हेलो एवरीवन। आज के वीकली एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। कथन 2, इसे BSE इंडिसेस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और कथन 3, वर्तमान में इसमें 10 जारीकर्ताओं द्वारा 28 नगरपालिका बॉन्ड शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C केवल 1 और 3। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान के अनुच्छेद 324 से 328 तक निर्वाचन से संबंधित है। और 2, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर करता है। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन D ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाल ही में नागालैंड की पहली महिला MLA बनी है। ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP की नेता हैं। ये यूथनेट नामक एक गैर सरकारी संगठन चलाती हैं और उन्होंने 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार भी जीता था। ये महिला कौन है? A, सलहोतु ओनुओ क्रूज, B, हेकानी जाखलू, C, एजेटो झिमोमी या फिर D, काहुली सेमा। तो आंसर है ऑप्शन B, हेकानी जाखलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत का पहला मरीना बनाए जाने की घोषणा की है? A, कर्नाटक, B, केरल, C, तमिलनाडु या फिर D, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा ऑप्शन A, कर्नाटक। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकट रमन या CV रमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इनकी जन्म तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। कथन 2, इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कथन 3, 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन B, केवल 2। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच कोबरा वॉरियर नामक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन। इसका जवाब है ऑप्शन D, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, W20 या विमेन 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 2016 में तुर्की की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई थी। 2, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत W20 की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और 3, डॉक्टर संध्या पुरेचा W20 भारत की अध्यक्ष हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1 और 3 या फिर D, उपयुक्त सभी। तो आंसर है ऑप्शन A, केवल 1 और 2। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा HTT-40 क्या है? एक धूमकेतु, एक वायरस, एक आकाशगंगा या फिर एक ट्रेनर विमान। तो जवाब है ऑप्शन D, एक ट्रेनर विमान। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक नेता थे। हाल ही में इनकी 284वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र में स्थित इनके समाधि स्थल को बंजारा काशी कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? बाबा मस्तनाथ, संत गरीबदास, संत सेवालाल महाराज या फिर गुरु जम्बेश्वर महाराज। तो आंसर है ऑप्शन C, संत सेवालाल महाराज। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हर साल 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पोलर बेयर डे मनाया जाता है। और कथन 2, ध्रुवीय भालू या पोलर बेयर की IUCN स्थिति वल्नरेबल है। उपयुक्त में से सही कथन है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो इसका जवाब है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? 10, 12, 15 या फिर 20। तो इसका जवाब है ऑप्शन A, 10। नेक्स्ट सवाल, पहला विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च 1960 को, 1 मार्च 1970 को, 1 मार्च 1980 को या फिर 1 मार्च 1990 को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन D, 1 मार्च 1990 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत 2022 से 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की अध्यक्षता कर रहा है। और 2, SCO के तहत पहले B2B वैश्विक सम्मेलन एवं एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। आपको बताना है कि उपयुक्त में से सही कथन है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो आंसर है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल, विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2,
2023 के लिए इस दिवस की थीम वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ दो युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर सम्मेलन या बैठक दिए गए हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो पहला युग्म है दूसरा B20 या बिजनेस 20 भारत सम्मेलन आइजोल, 2 दूसरी ECSWG बैठक गांधीनगर, और 3 पहली विमेन 20 बैठक औरंगाबाद। उपरोक्त में से सही युग्म का चयन कीजिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसका संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस अभियान से है? शुक्र मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, बृहस्पति मिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन। नेक्स्ट सवाल, शिन्यू मैत्री अभ्यास या एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका आयोजन भारत और जापान के बीच किया गया। और कथन 2, ये एक वायुसेना अभ्यास है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल देखते हैं। सिविल लेखा दिवस या सिविल अकाउंट्स डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 2, वर्ष 2023 में 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। और 3, ये दिन भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS के स्थापना दिवस को चिन्हित करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल 3, सी केवल एक और 3, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, हाल ही में QUAD यानी क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली, या फिर मुंबई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अब अगला और अंतिम प्रश्न, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, भारत, कुवैत, या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।